इस कड़ाके की ठंड में ये सिद्धार्थनगर जनपद में लगे थे। हमारे पारस मिश्रा जी और हमारे गंगाराम राजभर जी, हमारे सुनील सिंह जी जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई संदीप राजभर जो प्रदेश के नेता हैं और ये हमारे धनघटा विधानसभा में गए थे, काम किए थे। हमारे सुरेंद्र सिंह जी जो प्रदेश के महासचिव हैं पार्टी के, भाई राम के दास जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे राम के दास है, बड़ी मेहनत करते हैं कि ड्यूटी लगी थी कप्तानगंज, एक बार कप्तानगंज में काम कर रहे थे। हमारे रुद्र प्रताप सिंह जी हैं जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। हमारे पीयूष मिश्रा जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के। भाई विनोद राजभर जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, बस्ती जिले के हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई मनोज राजभर जो प्रदेश के नेता हैं हमारे, जोरदार ताली बजा के मनोज जी का स्वागत करिए। हमारे तुलसी राजभर जी हैं जो उधर खड़े हैं। हमारे संजय चौहान जी हैं जो पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार राजभर जी जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ। अमन राजभर जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के। और हमारे अमरदीप बिंद जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मंच पूर्वांचल के, आपके रुधौली विधानसभा में काम कर रहे थे। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई हमारे भूषण मिश्रा जी, जोरदार ताली बजाइए। आज इनको प्रबुद्ध का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है ब्रजभूषण मिश्रा जी को। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे रामानंद राजभर, कमलेश राजभर और राहुल राजभर, ये तीनों नेता इधर आपके बस्ती में लगे थे, काम कर रहे थे। अभी नए नेता हैं तीनों, हमारे रामानंद राजभर, कमलेश, राहुल, ये अभी नए नेता हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। और अम्बेडकर नगर से हमारे नेता आए हुए थे आसाराम राजभर जी, जोरदार ताली बजा के आसाराम जी का स्वागत करिए। आप देखा भाई, बात हमारा सुना, यहाँ कंबल लेवे बदे, कंबल के नाम पर के बुलावल गए। कोई कंबल बदे आयल है? जोर से बोला नहीं ना। ये कंबल लेवे ना आए हम खावा काय विरोधिया कहिए कि हो सकल नहीं तो कंबल बांटा कर दे यही बात विरोधिया कहिए। लेकिन देखा यहाँ आप जान लिया, सिद्धार्थनगर से कुछ लोगों के बुलावल, सिद्धार्थनगर से कुछ लोगों के बुलावल, संत कबीर नगर से कुछ लोगों के बुलावल, बस्ती जिला से कुछ लोगों के बुलावल, अब गौरा मेहनाओं से कुछ लोगों के बुलावल। खाली बतावे बदे कि हम लोग गर्मी में ही नहीं, अगर पत्थर भी पड़ेगा तब भी अपनी लड़ाई अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम निकल पड़ेंगे। हम मानने वाले लोग नहीं। हमारे बहुत से साथी कह रहे थे जाना पड़ता, हमके जाना पड़ता था, हम क्या करें। हमारे राजेश सिंह जी यही हैं, राजेश सिंह जी नीचे हैं। कहें साहब जाना तो बढ़ रही है, आप लोग बताइए जाना के लगा तो हाथ उठावा था। अब नहीं जाना लगा था, ये समय जाना लगा तो बोला, जाना ना लगा थे समय। अच्छा के जाना ना लगा तो हाथ उठा।
देखा भाई, बात तो हमारे का नेता लोग बतेबे के नहीं है, जितना लोग बोल रहे हैं मोटी मोटाई जान रहा। भारतीय समाज पार्टी हम लोग चाहते हैं कि लोकसभा विधानसभा में 50% सीट जैसे पुरुष लोग जीत के जाते वैसे ही 50% सीट महिला का भी आरक्षित हो जाए, ताकि महिला भी जीत के जाके लखनऊ और दिल्ली में अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, किसी के भरोसे अब न रहे। आजादी के 75 साल हम लोग देख लिए, पुरुष कहता कि हम लड़ेंगे लेकिन घर में खाना बनाएंगे। आज हमको धन्यवाद देता हूं उस परिवार को जिन परिवार ने हमारी बात को मान करके अपने परिवार को यहाँ मीटिंग तक आने के लिए भेजा है। ऐसे परिवार को धन्यवाद देता हूँ साथी कि आपने लड़ाई में आगे करने का जो काम किया है, ये ओम प्रकाश राजभर का हौसला बुलंद करने का आपने काम किया है। दूसरा काम हम लोग क्या चाहते हैं कि जब देश की कुर्सी, सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, जिले की कुर्सी, थाने की कुर्सी महिला चला सकती है, तो 50% सीटें आरक्षित कर दिया जाए। जो भी नौकरी हो किसी भी विभाग में 50% सीटें आरक्षित करके महिलाओं को 50% हिस्सेदारी के लिए व्यवस्था बनाने का काम कोई करे न करे, लेकिन भारतीय समाज पार्टी की फौज इस काम को करने के लिए कमर कसा हुआ है। हमारे नेता लोग लगे हुए हैं कि हम 50% नौकरियों में शिक्षा के सवाल पे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, 50% सीटें आरक्षित कराने के लिए भारतीय समाज पार्टी आंदोलन छेड़ी है। ऐसा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बस्ती जनपद में जिस तरह कदम आगे बढ़ाकर हमारे बड़े भाई रामलली चौधरी जी ने कदम बढ़ाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बड़े भाई, आप यहां से निकलो, आप जाओगे झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, एकावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, तो हम इसी तरह का जुलूम आपके विचार को सुनने के लिए आपको उधर इसी तरह का मिलेगा। ये स्थिति ओम प्रकाश राजभर ने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में पैदा कर दिया। ये तो जाना है, अगर काश थोड़ा सा मौसम साफ हुआ होता तो आज तो यहाँ का नजारा ही हम बदल देते। बताओ बदलता नहीं बदलता, जगह मिलती नहीं ना, लेकिन जाने में आप चल करके आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। और ये कहता हूं कि देखो ये लड़ाई आपकी है, कोई इस लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं लड़ेगा, हमको आपको मिल करके इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर के हमारी आपकी कामयाबी मिलेगी। हमको आपको कामयाबी तभी मिलेगी। आज हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, आज इस कड़ाके में ठंड में ड्यूटी करे, चाहे कोई पार्टी कोई नेता हो, इनकी ड्यूटी लग गई। 20 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा ड्यूटी करेंगे और तनख्वाह पाएंगे 8 घंटा। बाहरी नेता देश के भारतीय समाज पार्टी जिस दिन सत्ता में होगी, जो 6 घंटा ड्यूटी करेगा, 6 घंटा की तनख्वाह देने का काम भारतीय समाज पार्टी की सरकार करेगी। ये कदम उठाने का बीड़ा भारतीय समाज पार्टी ने लिया। आज कोई थाना उत्तर प्रदेश में कोई थाना नहीं है जहां साइकिल हो, लेकिन सरकार विधानसभा में पहले 200 रुपया देते थे साइकिल अलाउंस, लेकिन जब आवाज उठाई विधानसभा में तो 300 कर दिया। 300 नहीं, अब भारतीय समाज पार्टी की चाहत है कि सरकार बनते ही 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस देने का काम भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनते ही किया जाएगा। ये काम इस तरह से किया जाएगा कि 3 दिन का तो तेल का काम चल जाता, 27 दिन का काम नहीं चलेगा। नेता अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हाथ तो उठा लेते हैं, कानून को बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब पुलिस विभाग के वर्दी भत्ता, भोजन भत्ता की बात आती है, तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है, तब किसी नेता को ध्यान नहीं आता है। बलिया का सिपाही बांदा, गाजीपुर का सिपाही गाजियाबाद, आजमगढ़ का सिपाही आगरा ड्यूटी करेगा। ये बॉर्डर सीमा ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी
जिस दिन सत्ता में आई उसी दिन बॉर्डर सीमा खत्म करके साथियों अपने जिले में ड्यूटी करने का काम शुरू कराने का व्यवस्था होगा। ये काम इस नाते कह रहा हूं, हमारा भी काम पुलिस से है, आपका भी काम पुलिस से है, सभी नेताओं का काम पुलिस से है, लेकिन पुलिस के विषय में कोई सोचता नहीं। इस नाते आपसे कह रहा हूं, और खास तौर से पिछड़े समाज के लोगों जरा झांक के देखो, तेरे हक हिस्से अधिकार के सम्मान के सवाल पे सारे नेता चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सदन से सड़क तक अगर कोई लड़ रहा है तो ओम प्रकाश राज पर आवाज उठा रहा, चाहे 68,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, 68,500 चाहे 69,000 का हो, चाहे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति का मामला हो, चाहे निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला हो। इस मामले पर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने समय रहते पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया। आखिर में गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा, जाओ पिछड़े समाज के आरक्षण की व्यवस्था करके 3 महीने के अंदर तुम चुनाव करो। अगर इस काम को करने में जिसकी गलती है, हम तो सरकार से कहूंगा कि जांच कराओ, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का भी काम करो। जो पिछड़ों के हक के लिए कुठाराघात करता है, जो उनके साथ खिलवाड़ करता है, ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हम बहुत नहीं, आज महिला हक अधिकार महारेडी हमारी नेत्रियों ने आपके बीच में अपनी बात को रखा है, आपने सुना। आज से मैं इतना कहना चाहूंगा, यहाँ जितने लोग हमारे साथी बसों में इनकी सुरक्षा करते हुए आप आए हो, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह आप सुरक्षा करते हुए यहाँ तक ले आए हो अपनी माताओं बहनों को, उसी तरह उनकी सुरक्षा करते हुए उनके घर तक पहुँचाने का काम करिएगा। जो जहाँ बैठा है वहीं खड़ा हो जाइए, जो जहाँ बैठा है वहीं सब लोग खड़ा हो जाइए। और हमारा सवाल है, आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। परेशान हो रहे? आप बताओ बिजली का बिल माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारे देश की सरकारें जब अमीर लोग कर्जा लेते हैं तो उनका कर्जा माफ करने के लिए डिफाल्टर घोषित किया जाता है। हम तो कहते हैं कि जिस दिन सरकार बनेगी परमानेंट घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाएगा, ये काम करूंगा। लेकिन उसके पहले हम यहाँ तमाम हमारे इलाकों के साथी हैं, सब लगे सरकार को सूचना देने कि ओम प्रकाश राज यहाँ क्या बोलेगा। सरकार को हिदायत दे देगा कि ओम प्रकाश राज अगर देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं लाखों करोड़ रुपया, तो गरीबों को भी जो बिजली का बिल नहीं दे सकता, इनको भी डिफॉल्टर घोषित करके इनका भी घरेलू बिजली का बिल माफ करने का काम करो। हम सरकार से ये बात कहना चाहेंगे, आप पहुंचाओ। बड़ी चर्चा हुई शराबबंदी को लेकर। आप बताओ, शराबबंदी को लेकर हम चाहते हैं कि बलिया के लोग निकलेंगे सड़क से, बलिया के लोग निकलेंगे सड़क से, झांसी बांदा चित्रकूट के लोग निकलेंगे सड़क से, सहारनपुर बागपत शामली एटा इटावा कन्नौज कासगंज के लोग निकलेंगे सड़क से। बस्ती मंडल के लोगों, आप बताओ, लखनऊ पैदल चलना है दारू बंद कराने के लिए, कितने लोग चलोगे? हाथ उठाओ। नहीं, हमले के दोनों हाथ उठाओ। पैदल चले की हुई, आपन दाना, आपन राशन, आपन रोटी लेके चले। कोई है जो सड़क जात हो, यही सड़क से चले के है। बोला के चली, हाथ उठावा जैसे तैयार होके, तो इतना जल्दी से काम न हो। अपने अपने पड़ोसे बतावा तारीख हम तय करो भाई। नहीं, अब भाई तो हम यहाँ मीटिंग कर ली है, 31 तारीख को गोरखपुर में करूंगा पहला सम्मेलन, 31 जनवरी को, क्योंकि 28 और 29, 27, 28, 29 3 दिन हमारा कार्यक्रम बॉम्बे में है। पहला कार्यक्रम हमारा मल्हार दहीसर में है, दूसरा कार्यक्रम नालासोपारा है, तीसरा कार्यक्रम अंधेरी में।
तो 3 कार्यक्रम 3 दिन करके उधर से आऊंगा और 21 तारीख को कार्यक्रम करूंगा महिला सम्मेलन गोरखपुर। आप लोगों को नहीं जाना है, यहाँ किसी को नहीं जाना है, वहां सिर्फ हमारे नेता जा सकते हैं देखने के लिए। वो 31 तारीख को गोरखपुर होगा। 18 मंडल में कार्यक्रम करने के बाद शराबबंदी के सवाल पे जैसे हमारे नेता ने कहा कि हाथ में झाड़ू और बेलना, बोला के लेके चली नहीं, हमरे कहे दोनों हाथ उठावा, झाड़ू और बेलना उठावा, अल्लाह कड़ाऊ पे पूछ रहेगा। चारों तरफ से हम घेरावत थे, बाधा झांसी चित्रकूट हमीरपुर जालौन गई, उधर से लोग आएंगे। इधर आखिरी जिला बॉर्डर पड़ता है आपके हरियाणा का सहारनपुर बागपत शामली, वहां से भी लोग निकलेंगे। एका कन्नौज खासगंज उधर भी गर्माहट है। इलाहाबाद झांसी, इलाहाबाद प्रतापगढ़, फैजाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र उधर तो लोग निकलेंगे और सभी लोगों को चलना है। तो देखा धान तो हो ही गए सबके घरे, चूड़ा कुटवा ले जा, तैयारी बनावा। आम ज्यादा नहीं, खाली 5-6 दिन पहले खबर दे, आई खबर चोरी होई नहीं तो सरकार बहुत अलर्ट हो जाती। हमने के दहाई न दे, हम कई बोल बना रखेगा कि अलग अलग रास्ता पकड़ के तैयारी हुई। तो शराब बंद कराने के लिए अपन राशन, अपन पानी ले लेके चली पैदल, सही हाथ भरा हम ले रहेंगे चला वाला हो। सरकार के कैसे न बढ़ी, सही रही कि न सही रही। एक नारा लगा हमरे संगे, एक नारा हमरे संगे लगे, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।